साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को सलाखों के पीछे 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 23 फरवरी को पहली बार नवाब मलिक को हिरासत में लिया गया था और तब से ही वो कानून के शिकंजे में है। जमानत तक की अर्जी लगा नहीं पा रहे हैं। पहले अंतरिम राहत मांगी थी जो कि जमानत से बिल्कुल अलग थी, लेकिन नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक की अदालत ने कोई राहत नहीं दी और फिर मलिक मजबूर हो गए और मलिक के पास जमानत मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता था नहीं। मगर हैरानी तब हो गई जब नवाब मलिक ने इस बार भी पूरी जमानत यानी कि रेगुलर बेल लगाने के बजाय बेल भी इंटरिम मांग ली। जी हाँ, पूरी जमानत याचिका लिख ही नहीं पाए, हाथ काम गए और इस दौरान जेल का दर्द, जेल के अंदर की जो कहानी नवाब मलिक ने बयां की है वो हैरानी भरी है। तो क्या क्या कहा नवाब मलिक ने अपनी याचिका में, क्या है नया अपडेट, क्यों मांग दी इंटरिम बेल, आपको बताते हैं सब कुछ। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक ने फाइनली जमानत की याचिका लगा दी है, मगर ये पूरी जमानत वाली याचिका नहीं है। जी हाँ, याचिका तो बेल की है लेकिन ये भी इंटरिम है, यानी कि इंटरिम बेल मांगी गई है। नवाब मलिक ने सिर्फ 6 हफ्तों के लिए जमानत देने यानी कि जेल से बाहर भेजने के लिए अपील की है और इसके लिए नवाब मलिक ने अपनी सेहत का हवाला दिया है, अपनी खराब तबीयत की दलील दी है। नवाब मलिक ने इंटरिम बेल की अर्जी में साफ साफ लिखा है कि उन्हें इलाज कराना है, सर्जरी करानी है और इसीलिए उन्हें इजाजत दी जाए। यानी कि नवाब मलिक मान चुके हैं कि केस में तथ्यों को गलत साबित करके या फिर ईडी की कार्रवाई को गलत कहकर कमजोर मानकर वो जमानत फिलहाल नहीं पा सकते और इसीलिए सेहत का सहारा यहाँ पर लिया गया है, इंटरिम बेल मांगी गई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक ने अपनी अर्जी में जेल के अंदर का दर्द बयां किया है। जी हाँ, जेल के अंदर जो सलूक नवाब मलिक के साथ हो रहा है, जेल में जो उनकी बुरी हालत हो गई है, उसके बारे में खुद नवाब मलिक ने बताया है। जो अभी तक सूत्रों के हवाले से बाहर आ रहा था, सूत्रों के हवाले से सामने आ रहा था, वो खुद नवाब मलिक ने अपने मुंह से बताया है कि जेल के अंदर वो कैसे हालात में जी रहे हैं। और पहले यही देखिए कि जेल के अंदर मलिक की हालत क्या है, कैसे मलिक ने अपना जेल वाला दर्द बयां किया। नवाब मलिक ने अपनी याचिका में कहा है कि ऑर्थर रोड जेल ओवर क्राउडेड है और जेल में पैर रखने तक की जगह नहीं है, यानी कि जेल पूरी तरह से भरी नहीं है बल्कि ठूसी गई है। क्षमता से बहुत ज्यादा कैदी रखे गए हैं, कैदियों के ज्यादा होने से हालात बेहद खराब हैं। मलिक ने आगे बताया कि जेल के अंदर हाइजीन नाम की कोई चीज नहीं है, वहाँ का खाना पानी या कुछ भी और हाइजीनिक नहीं है। बीमार शख्स की हालत वहाँ ज्यादा बीमार, बहुत बीमार हो सकती है। आगे देखिए, नवाब मलिक ने कहा है कि जेल के अंदर मेडिकल सुविधाएं भी बेहद ही ज्यादा खराब हैं, भगवान भरोसे हैं। कैदी ज्यादा होने से मेडिकल सुविधाओं की हालत और ज्यादा खराब हो रही है और यहाँ इलाज हो पाना किसी भी एंगल से संभव नहीं है और जेल के अंदर सैनिटाइज स्टरलाइज माहौल बना पाना लगभग असंभव है। जी हाँ, मलिक ने साफ कहा है कि जेल के अंदर सैनिटाइज हालात की कल्पना भी समझ से परे है। जेल के अंदर हालात पूरी तरह से अमानवीय हैं, कैदियों के खिलाफ है। जी हाँ, बहुत बड़ी बात यहाँ पर नवाब मलिक ने कह दी कि जेल के अंदर के हालात पूरी तरह से अमानवीय हैं। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब नवाब मलिक खुद इतनी सारी बातें बता रहे हैं तो फिर जेल के अंदर के हालात कितने खराब होंगे, कैसे होंगे, किन बुरे हालात में नवाब मलिक को, जो कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनको वहाँ पर उन्हीं हालात के बीच रहना पड़ रहा है। आगे देखिए, नवाब मलिक ने कहा कि उन्हें डॉक्टर ने बताया है कि उनकी किडनी में सिस्ट है और उनकी सर्जरी होनी है। नवाब मलिक ने कहा कि वो कुर्ला के एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी सर्जरी करवाना चाहते हैं जहां लंबे समय से उनका इलाज चल रहा है और फिर इलाज यानी कि सर्जरी के बाद भी कुछ वक्त उसी अस्पताल में रहना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, क्योंकि ये जेल में संभव ही नहीं है और इसीलिए 6 हफ्ते के लिए इंटरिम बेल दी जाए। नवाब मलिक ने कहा कि वो प्राइवेट अस्पताल के अपने इलाज का खर्च भी खुद ही उठाने को तैयार हैं और 6 हफ्ते की जमानत के बाद चुपचाप जेल वापस चले आएंगे। जी हाँ, नवाब मलिक ने ये कहा है साफ साफ कि उनको सिर्फ और सिर्फ फिलहाल 6 हफ्ते की जमानत चाहिए। अब यहाँ पर समझिए कि नवाब मलिक सिर्फ 6 हफ्ते के लिए जमानत मांग रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि वो 6 हफ्ते बाद खुद ही वापस जेल में आ जाएंगे और सिर्फ इलाज के लिए ही बाहर जाना चाहते हैं।
अब यहाँ पर इससे दो बातें बिल्कुल साफ हो गई हैं। पहला ये कि नवाब मलिक जेल के अंदर नरक जैसे हालात में रह रहे हैं और ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। नवाब मलिक खुद कई बार कोर्ट में बता चुके हैं कि उनके गुर्दे खराब हो चुके हैं, किडनी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, पैरों में सूजन ऐसी है कि वो खड़े नहीं हो पाते और जेल के अंदर उन्हें सिर्फ पेन किलर ही दी जाती है। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से आ रही जो खबरें थी, अब वो खुद जेल के अंदर वाले हालात नवाब मलिक ने बता दिए हैं कि वहाँ हालात कितने बुरे हैं, कितने दर्द के बीच वो रह रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात निकल कर ये आई है कि नवाब मलिक को लगभग पूरा अंदाजा हो चुका है कि ईडी के इस केस में वो पूरी तरह से फंस चुके हैं। इसीलिए रेगुलर बेल एप्लीकेशन फिलहाल नहीं डाली गई है, बल्कि इंटरिम बेल एप्लीकेशन और उसके लिए भी सेहत का आधार बनाया गया है, क्योंकि सेहत के आधार पर अक्सर इंटरिम बेल मिल जाती है और इलाज के लिए जेल से बाहर जाने की परमिशन मिल जाती है। और इसीलिए इसी को यहाँ पर सामने रखा गया है, इलाज को सामने रखा गया है, सर्जरी को सामने रखा गया, खुद की खराब हालत को सामने रखा गया। अब हालांकि नवाब मलिक ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि ईडी की कस्टडी में जेजे अस्पताल में भी जो उनका इलाज हुआ था वो भी ठीक नहीं हुआ था। जेजे अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट सही नहीं था, इसीलिए उन्हें तुरंत इलाज कराना है, सर्जरी करानी है और जेल से बाहर आकर ही इलाज कराना है। अपने पुराने वाले प्राइवेट अस्पताल में ही जाना है और 6 हफ्ते बाद वो चुपचाप जेल वापस चले आएंगे। लेकिन हाँ, जेल के अंदर वो इलाज कराने के लिए, जेल के किसी अस्पताल में इलाज कराने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब कुल मिलाकर साफ बात तो यही है कि पूरी जमानत की याचिका मलिक की तरफ से लिखी ही नहीं जा सकी। उनकी तरफ से हाथ जैसे काम गए हों। जेल का पूरा दर्द उन्होंने बयां कर दिया। अब 2 मई को इस पर सुनवाई होगी और अब माना जा रहा है कि ईडी पूरी कोशिश करेगी कि पहले तो जेल में ही उनका इलाज हो और अगर जेल से बाहर जाना भी पड़े तो किसी सरकारी अस्पताल में इलाज हो। अब 2 मई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। देखना होगा कि मलिक को अब चुटकी भर राहत भी क्या मिल पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार मलिक की बात कोर्ट मान लेगी या फिर इस बार भी नवाब मलिक को झटका ही लगने वाला है? क्या नवाब मलिक को वाकई दिक्कत है या फिर जेल से बाहर निकलने के लिए बहाना हो सकता है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक मुंबई के ऑर्थर रोड जेल के अंदर बंद है और वहां कितने समय तक, कितने महीने, कितने साल तक उन्हें सलाखों के पीछे रहना पड़ सकता है, ये खुद मलिक को, उनके वकीलों तक को एहसास नहीं है। मलिक के वकीलों को तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि अब आगे करें तो करें क्या। जमानत की अर्जी लगाएं तो किस आधार पर लगाएं, दलील क्या दें और क्या तथ्य रखें जिससे बेल की संभावना थोड़ी सी भी बन जाए। क्योंकि मलिक के वकील खुद ही कह चुके हैं कि लोअर कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो चुकी है, तो लिहाजा वहां से जमानत मिलेगी नहीं। इसीलिए ईडी के अबूझ जाल में खुद नवाब मलिक के साथ उनके वकील भी फंसते हुए, उलझते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे हालात में कहा तो मलिक खुद के लिए परेशान थे, लेकिन अब अपने बेटों की चिंता भी उन्हें सताने लगी है। जी हाँ, नवाब मलिक के बेटों को लेकर बड़ी खबर है। असल में चार्जशीट फाइल करने के दौरान ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में कहा था कि नवाब मलिक के दोनों बेटों से भी वो पूछताछ करना चाहते हैं और उन्हें कई समन भी भेजे गए। लेकिन किसी भी समन के बाद ना तो नवाब मलिक के बेटे फराज आए और ना ही आमिर, और इसे लेकर तब से ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि ईडी कुछ न कुछ ऐसा करेगी, कुछ न कुछ एक्शन जरूर लेगी। तो अब ईडी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है वो ये है, और इसी हफ्ते एक्शन होने वाला है, बड़ा एक्शन होने वाला है। जी हाँ, ईडी सूत्रों के मुताबिक इसी हफ्ते में नवाब मलिक के बेटों को फाइनल समन भेजा जाना है और इस बार समन कुछ ऐसा होने वाला है, उसकी ड्राफ्टिंग, उसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होने वाली है जो कि सब कुछ साफ साफ कर देगी। जी हाँ, साफ इस मायने में कि आगे क्या होने वाला है। ईडी सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से नवाब मलिक के दोनों ही बेटे ईडी के रडार पर थे और इसीलिए इस बार के समन में साफ साफ लिखा जाएगा कि समन की तामील नहीं हुई, यानी कि समन में लिखी बातों को नहीं माना गया, नहीं पूरा किया गया। तो फिर क्या हो सकता है, और समन में साफ साफ ये भी लिखा हो सकता है कि समन के बाद भी पूछताछ के लिए अगर नहीं आते हैं, सहयोग नहीं करते हैं, तो फिर आगे एक्शन क्या हो सकता है, क्या कार्रवाई हो सकती है। और इसीलिए मलिक कैंप में खलबली मची हुई है। नवाब मलिक के वकील उनके लिए तो कुछ कर नहीं पा रहे। अब वकीलों पर भारी दबाव है कि वो कम से कम नवाब मलिक के बेटों के लिए कुछ करें, बेटों को ईडी की कार्रवाई से बचाएं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।